और बगल वाले डिस्टर्ब करें तो हम लोग अवॉइड करते हुए चलेंगे, कोई बात नहीं है, समझे। थोड़ी आवाज़ भी होगी क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं ना, तो काम करेंगे थोड़ा होगा, लेकिन तुम लोग घबराना मत। अगर कुछ भी हुआ बड़ा आपदा तो सबके साथ में होगा। और हम तो, तुम लोग तो फिर भी दरवाजे के साइड में हो, पहले तुम लोग भागोगे, मैं तो सबसे लास्ट में भागूंगा। और ऐसा नहीं है बाबू, अगर मान लो मैं दरवाजे के साइड भी रहता तो मेरी ये एथिकल ड्यूटी है कि मैं पहले सबको निकालूं यहाँ से, उसके बाद लास्ट में मैं निकलूं, समझ रहे हो। कैप्टन ऑफ द शिप जो होता है वो सबसे लास्ट में जाता है, और अगर जाने को नहीं मिला तो शिप के साथ डूब जाता है, समझे। ये एथिकल बातें हैं, बाकी उस समय मेरे दिमाग में जो आएगा हम वही करेंगे। उस समय इंस्टेंट आया भैया कि अपना जिंदगी अहम है तो निकल लिए। एथिकल बातें अच्छी हैं और अपनी जिंदगी वो अलग बात है कि नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चन। ओके, अच्छा ऑन किए थे? ओ तब ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि डिस्कशन हो जाए फिर रिकॉर्ड ही ना रहे। और ये जरूरी भी है ना, क्योंकि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, बाद में भूल जाएंगे तो उसको बाद में देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स अगर भूल जाते, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में आया है और पेंशन का सम्स है। और अभी हमने जो बातें कही थी एक बार सुन लीजिएगा फिर से, कि जैसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं वो सिंगल नहीं होंगे। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन बनाना है तो 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन देगा कम से कम। एक ग्रेचुटी का दे दिया, एक पेंशन का दे दिया, या एक ग्रेचुटी का दे दिया, एक लीव सैलरी का दे दिया, या कुछ अलावेंसेस के पार्ट या कुछ परक्विजिट्स के पार्ट के ऊपर छोटे छोटे पार्ट को जोड़कर एक सम्स बना दिया। इसलिए आपको सारा रूल्स क्लियर होना चाहिए। इस सम्स को एक बार पढ़ के देख लेते हैं, आप लोग भी देखिएगा। सम्स है आपके पास में 2021 ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। मिस्टर विशाल रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज ऑन 31 अक्टूबर 2022, 31/10/2022 को रिटायर हुआ है, एंड रिसीव ₹5 लाख एज ग्रेचुटी, और उसको ग्रेचुटी मिल रहा है कितने का? 5 लाख का, ठीक है। ही वॉज इंटाइटल्ड टू ए पेंशन ऑफ ₹10,000 पर मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम, WEF का मतलब है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2022, ठीक है। एक दो बच्चा मुस्कुरा रहा है, वो सोच रहा है ये क्या लिख दिया है WEF, लेकिन ये है विथ इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है। क्योंकि जो चीजें आप ज्यादा देखते हो वो आपके दिमाग में पहले वर्क करता है ना। तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2022 से उसको 10,000 पर मंथ का पेंशन मिलना शुरू हुआ। ही कमिटेड 50% of his pension and received ₹3 lakh as commuted value। उसने 2 महीने के बाद, नवंबर से मिलना शुरू हुआ था, नवंबर दिसंबर उसको 10,000 करके मिला होगा, है ना। और जनवरी में उसने क्या किया, अपना 50% पेंशन कम्यूट करा लिया। मीनिंग मैंने बताया था पेंशन के समय कि हम लोग अपना पेंशन का कुछ पार्ट बोलते हैं काट लो, एम्प्लॉयर को कि कुछ पैसा काट लो और उसके बदले हमको एक लमसम पैसा दे दो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेड वैल्यू, है ना। तो कम्यूटेड वैल्यू वो एक बार कितना उठा लिया? 3 लाख रुपया। और कितने पेंशन को काटने के लिए बोला है? 50%, ठीक है। और हम लोगों से नीचे पूछा क्या है? कंप्यूट हिज टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंशन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। क्वेश्चन केयरफुली पढ़ लिए। लास्ट में क्या निकालने के लिए बोला है? कंप्यूट हिज टैक्सेबल पेंशन। दिखा, अभी बहुत सारा बच्चा लोग क्या है, सम्स को केयरफुली पढ़ेगा नहीं, बोलेगा इसमें देखिए ग्रेचुटी भी दे दिया, हम कैसे समझेंगे ग्रेचुटी का कैलकुलेशन करना है कि पेंशन का कैलकुलेशन करना है? समझ रहे हैं मेरी बात? वो ग्रेचुटी देकर सिर्फ आपको बताया है कि इस बंदे को रिटायर होने के बाद ग्रेचुटी भी मिला है, पेंशन भी मिल रहा है। आपको कैलकुलेशन किसकी करनी है? पेंशन की। समझ रहे मेरी बात? ग्रेचुटी मिला है, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि इसको ग्रेचुटी भी मिल रहा है, बस।
उसके साथ अपने को कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसका कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल पेंशन, ऊपर की हेडिंग हर सम्स में एक जैसी मिल रही है अपने को। हम लोग सबसे पहले लेते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन का रूल क्या था कि ये सबके लिए टैक्सेबल होता है। सबके लिए मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, पेंशन उसको किसी भी महीने से मिलना शुरू हो, तुम्हारा कैलकुलेशन मार्च तक जाके स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमारा पीरियड कौन सा चलता है, अप्रैल टू मार्च। समझ रहे हैं, सम्स में दिया है कि उसको मिलना शुरू हुआ था पेंशन नवंबर से, तो नवंबर और दिसंबर 10,000 करके मिला होगा, इसलिए हमने लिखा है 10,000 इंटू 2, 20,000 2 महीने का मिला। समझ रहे हैं, जनवरी से वो क्या बोला कि मेरा 50% काट लीजिएगा और हमको एक ही साथ दे दीजिए कितना, 3 लाख। तो अब तो जनवरी से उसका पेंशन आधा कट जाएगा, तो 10,000 का 50% कट जाएगा और मिलेगा कितना, 5,000। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना उसको कितना करके मिलेगा, 5,000 करके, इसलिए हमने लिखा है 5,000 इंटू 3, कितना आ गया, 15,000, और ये टोटल 35,000 बाहर चला गया। ये आपका हो गया अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड की मीनिंग आपको बताई गई थी कि जो महीने महीने करके पीरियडिकल मिलता हो वो हमारा होता है अनकम्यूटेड पेंशन, और ये पूरा का पूरा वैल्यू टैक्सेबल होता है सभी एम्प्लॉय के लिए। क्लियर है, बस किसी भी महीना से मिलना शुरू हो, तुम ध्यान रखना कि ब्रेक कब हो रहा है, मैंने कम्यूट कब कराया वो ध्यान रखना, और मार्च तक ही अपने को लेना है वो ध्यान रखना। क्लियर है, अब दूसरा ले लिए कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन उसको कितना मिला, 3 लाख। इसके रूल एक बार आपको मेमोराइज करवा दूं मैं फिर से। कम्यूटेड पेंशन के लिए लिखा गया था कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड, समझे। तो अगर मान लो ये लिखा होता कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हम यहाँ 3 लाख लिखें, इसी में लिख देते हैं लेस फुल्ली एग्जेम्प्टेड 3 लाख, और बाहर हो जाता नील। किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। दूसरा क्राइटेरिया था कि अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ग्रेच्युटी भी पा रहा है, जो कि सम्स में लिखा है ग्रेच्युटी पा रहा है, तो अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ग्रेच्युटी भी पा रहा है तो जितना उसका कम्यूटेड पेंशन होगा उसमें से 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन का छूट मिलेगा। कितने का, 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन का। और मेरे सम्स में ग्रेच्युटी पा रहा है, इसलिए देखिए हमने लिखा भी है लेस 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A क्लॉज रोमन 2। और फुल वैल्यू कितना होगा, 3 लाख फुल वैल्यू नहीं है, 3 लाख जो उसको मिला है ना वो 50% है। समझ रहे हैं, 50% ही तो कटवाया था तब मिला था 3 लाख, तो आप उसका 100% का वैल्यू निकाल दो, वो फुल वैल्यू होगा। नीचे लिखा है मैंने फुल वैल्यू ऑफ पेंशन, 3 लाख जो है वो 50 का वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, कितना आया, 6 लाख। ये फुल वैल्यू है, इसका 1/3 आप निकालोगे तो कितना आएगा, 2 लाख। तो 3 लाख में से 2 लाख का छूट मिल गया और 1 लाख चला जाएगा टैक्सेबल वाले पार्ट। ठीक है, तो दोनों मिलाकर 35,000 आपका हो गया अनकम्यूटेड और 1 लाख हो गया आपका कम्यूटेड। दोनों मिलाकर आपका 1,35,000 टोटल टैक्सेबल पेंशन इस साल का होगा। ठीक है, अगर मान लो सम्स में लिख देता कि वो ग्रेच्युटी नहीं पाया, एक इंफॉर्मेशन ग्रेच्युटी नहीं पाया, तो रूल थोड़ा सा बदल जाता, क्योंकि जो ग्रेच्युटी नहीं पाते उनके लिए रूल यहाँ पर 1/3 ऑफ फुल वैल्यू नहीं है, हाफ ऑफ फुल वैल्यू है। समझ रहे हैं, तो बस एक इंफॉर्मेशन चेंज करता है सम्स में कि वो ग्रेच्युटी नहीं पा रहा है, तुम्हारा कैलकुलेशन, तुम्हारा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता। 1/3 की जगह कितना आ जाता, हाफ। यहाँ हाफ लेते हैं 6 लाख, 6 लाख का हाफ आ जाता 1.5 लाख, 3 लाख में से 1.5 लाख का छूट मिलता, सॉरी 6 लाख का हाफ लेते तो 3 लाख आता ना, तो आपका 3 लाख का छूट मिल जाता, मैंने इसका भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड हो जाता। समझ रहे हैं, तो सम्स आप एक अगर अच्छे से किए और आपको रूल्स पूरा याद है, तो आप खुद भी चाहो तो लाइन बदल बदल के सोच लो कि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो क्या होता, अगर ये ग्रेच्युटी पा रहा है तो ये हुआ है, अगर ये ग्रेच्युटी नहीं पाता तो क्या होता। अगर आप ये थोड़ा सा सोचकर सेल्फ स्टडी करते हो ना, तो किसी भी टीचर के बताने से जितना आप समझोगे, अगर आप खुद से फोकस करके सोच के कर रहे हो ना, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। सच बात बता रहा है,
जो जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करता है ना, आप देखोगे वो उतना बेटर एग्जाम में परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, अभी फिर भी ग्रेचुटी का किए, पेंशन का किए, दोनों में से ग्रेचुटी वाला तो क्लियर है मेरे हिसाब से। पेंशन वाले में कोई और भी पॉइंट मन में आ जाए तुम्हारे तो एक बार पूछ लीजिए, मैं फिर से एक बार उसको बता देता हूं। उसके बाद हम लोग देखेंगे लीव सैलरी एनकैशमेंट का समझ। ठीक है, थैंक यू।